दोस्तों अगर आप नए हैं तो इस चैनल को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए। दोस्तों ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन ने गुवाहाटी में एक मीटिंग की थी 10 और 11 सितंबर को इसी साल में 2023 में, जिसमें कि दो मुद्दे जो थे बहुत अहम थे। जिसमें पहला मुद्दा जो था कि बैंकों में एडुकेट रिक्रूटमेंट्स हो, और दूसरा मुद्दा था जो कि आउटसोर्सिंग को रोकने का मुद्दा था। इन दोनों मुद्दे पर एआईबीए ने एक सर्कुलर भी जारी किया था 2 पेज का, जिसमें कि उन्होंने अपने एजिटेशन प्रोग्राम, डेमोन्स्ट्रेशन और स्ट्राइक के लिए जो है उन्होंने अपने सर्कुलर में लिखा था। और एक ये बहुत ही डिफरेंट टाइप का स्ट्राइक था जो कि पहली बार आपको देखने सुनने में मिल रहा था। अगर आप उसके बारे में पूरा डिटेल जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को ऊपर लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। मैंने उस पर एक वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी। तो इनका जो एक अनोखा जो प्रोग्राम था, उन्होंने पहले जो है 11 सितंबर से चालू किया था एजिटेशन प्रोग्राम, और उन्होंने इस एजिटेशन प्रोग्राम को 31 अक्टूबर को रखते हुए और नवंबर के लास्ट वीक तक ये ले जाने की बात किए थे। और उसके बाद दिसंबर में जो है कि असली स्ट्राइक होनी थी, और एक ये ऐसी अनोखी स्ट्राइक होनी थी जिसमें कि अलग अलग बैंक अलग स्टेट्स में अलग अलग स्ट्राइक्स करेंगे। मतलब अगर पीएनबी में स्ट्राइक है तो बाकी बैंक में नहीं है, या फिर अगर कर्नाटका में स्ट्राइक है तो यूपी में नहीं है। इस तरह से कुछ इन्होंने एक अलग इस बार डिज़ाइन किया था स्ट्राइक में, और जो बहुत लोगों के समझ से परे था कि इस स्ट्राइक का क्या फ़ायदा होगा। तो फिलहाल अभी जो है CH वेंकटचलम जी का जो है कल रात 8:50 पे एक ट्वीट आता है, और इस ट्वीट में एक वो लंबा चौड़ा एक बहुत ही अच्छी से सजी हुई इंग्लिश में वो लिखते हैं कि इस स्ट्राइक को डिफ़र कर दिया गया है। तो ये जो अनोखी स्ट्राइक होनी थी वो होने से पहले ही डिफ़र हो गई, और हम लोग इसका इम्पैक्ट भी नहीं देख पाए कि क्या इम्पैक्ट होता है इसका गवर्नमेंट पे या पब्लिक पे या फिर एम्प्लॉयज़ पे। तो देखते हैं उन्होंने ट्वीट में क्या लिखा हुआ है। On our strike notice today, there was consultation meeting with CLC Chief Labour Commission in Delhi. After discussion, management agreed to maintain status quo on outsourcing. तो इन्होंने लिखा हुआ है कि जो हमने नोटिस दिया था चीफ लेबर कमीशन को, उस पर मीटिंग हुई दिल्ली में, और डिस्कशन के बाद जो है स्टेटस क्वो मेंटेन करने के लिए बोला गया है। CLC advised that the IT Act and the settlement should not be violated by the banks. On recruitment, it was agreed that the manpower policy will be discussed at IBA level. तो CLC ने जो बोला है ID एक्ट और सेटलमेंट जो था वो बैंक्स के द्वारा वायलेट नहीं किया जाना चाहिए, और जो रिक्रूटमेंट होता है उस पर IBA लेवल पर डिस्कशन होना चाहिए, एग्री हुए थे बैंक्स। और अभी जो है AIBA एग्रीड टू डिफर द बैंक वाइज एंड स्टेट वाइज स्ट्राइक्स एंड कंटिन्यू द डिस्कशन। तो जैसा मैंने आपको बताया कि बैंक वाइज और स्ट्राइक वाइज है, ज़्यादा डिटेल के लिए आप वीडियो रिफ़र कर सकते हैं पुराना। तो स्टेट वाइज और बैंक वाइज जो स्ट्राइक होना था उसको डिफ़र कर दिया गया है, कंसलेशन एडजन टू 12 जनवरी। तो इन्होंने जो दिया था वो 18 जनवरी तक का इनका डेमोन्स्ट्रेशन और स्ट्राइक होना था, और जो मेन स्ट्राइक था वो 4 दिसंबर से इनका स्टार्ट होना था। तो ये स्ट्राइक को डिफ़र करके अब डिस्कशन करेंगे, और इनका जो कॉन्सलेशन एडजर्न हुआ है वो 12 जनवरी तक हुआ है। स्ट्राइक इन्होंने बोला है कि जो 19 और 20 जनवरी का है वो अभी स्टैंड करेगा। तो सर्कुलर फॉलो होगा, अभी क्या सर्कुलर आएगा तो इसमें यही डिटेल होगा कि स्ट्राइक तो डिफर ही है। तो देखते हैं सर्कुलर में क्या रहेगा। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि जो दिसंबर में 4 दिसंबर से स्ट्राइक होने वाली थी, वो 4 दिसंबर को पहले पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध और SBI की स्ट्राइक होने वाली थी। 5 को जो है बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया की स्ट्राइक थी। 6 को कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक। 7 को इंडियन बैंक और यूको बैंक की स्ट्राइक थी, और 8 को जो है यूनियन बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र की थी। 11 दिसंबर को ऑल इंडिया स्ट्राइक इन प्राइवेट बैंक्स। ये मुझे देखना था कि जो ये प्राइवेट बैंक का स्ट्राइक कैसे होता है, शायद होता भी है या नहीं होता, ये फर्स्ट टाइम देखने को मिलता, लेकिन अब नहीं मिलेगा। फिर जनवरी में ऐसा इनका प्रोग्राम था कि वो स्टेट वाइज करते, अलग अलग स्टेट में ऐसा कुछ डिफरेंट टाइप का स्ट्राइक था। और जो मेन 1920 को स्ट्राइक इन्होंने रखा था वो ऑल इंडिया और सभी बैंक के लिए स्ट्राइक था। तो ये 2 दिन का कंटिन्यूस स्ट्राइक था जो सभी बैंकों में और सभी स्टेट में होना था। ये नहीं कि जैसे पहले दिसंबर और जनवरी में, पहले दिसंबर में जो था कि बैंक वाइज स्ट्राइक होते, अलग अलग 2-2 3-3 बैंक एक दिन करते, फिर अगले दिन दूसरे बैंक करते। और फिर जनवरी में जो था इनका स्टेट वाइज था कि अलग अलग स्टेट में सारे बैंक बंद रहते। पर 19-20 की स्ट्राइक अभी भी स्टैंड है, और वो शायद सर्कुलर आता है तो उसमें कुछ मिलता है या नहीं,
या फिर आगे क्या सीएलसी के साथ मीटिंग होती है, तो उसमें पता चलेगा कि क्या आगे है। तो दोस्तों ऐसी वीडियो के लिए इस चैनल को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए मैं ऐसे ही न्यूज़ और इम्पोर्टेंट अपडेट्स लेके आता हूँ।